बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव में ईरान ने बड़ा हमला किया है। क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया गया। तो ईरान के हमले से भारी तबाही मची है। तेल अवीव में वॉर सायरन बज रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ईरान की मिसाइल से एक शख्स की मौत भी हुई, कई लोग घायल हो गए। पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। तो एक तरफ इजराइल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार करा है। तेल अवीव में देखिए किस तरीके से ईरान ने जब अटैक किया तो एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर पाया और सीधा ये मिसाइल जाकर गिरी एक बिल्डिंग पर। ये देखिए जिस वक्त ये गिरी है उसके बाद किस तरीके से आग और काले धुएं का गुबार वहां दिखाई दिया। तो भीषण हमला किया गया और उसके बाद पूरी बिल्डिंग का ये हिस्सा तबाह हो गया है। ईरान लगातार मिसाइलें फायर कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उसका साथ देने के लिए पैरेलल रॉकेट्स फायर कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान ने सऊदी में यूएस बेस पर एक बार फिर से अटैक किया। बड़ा झटका अमेरिका को दिया है। अमेरिका के 10 सैनिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कई सैन्य उपकरण को यहाँ नुकसान पहुंचा है, यानी कि साफ तौर पर अमेरिका चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। एक बार फिर से अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। सऊदी में ये यूएस बेस है जहां पर ईरान ने स्ट्राइक की है। तो यहाँ कई एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन नुकसान हुआ है। इस बात की रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया की तरफ से भी दी गई कि 10 अमेरिकी सैनिक कम से कम इस हमले में घायल हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ यूएस ने नई तैयारी की है। यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती की जा सकती है, ईरान की तरफ भेजने की तैयारी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा सकता है। इससे पहले भी इसको लेकर रिपोर्ट थी। यूएस का सबसे ताकतवर माना जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डब्ल्यू बुश। अब मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती की जा सकती है अमेरिका की तरफ से। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बात हो सकती है, समझौता हो सकता है, और दूसरी तरफ अब मिडिल ईस्ट में यूएसएस बुश की तैनाती कई सवाल खड़े करती है। और इससे पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में तैनात थे। ये तीसरी तैनाती जो है, अब समझिए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक को लेकर बड़ी खबर है। परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। हैवी वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। येलो केक परमाणु साइट पर हमला किया गया और हमले पर ईरान ने कड़ा पलटवार किया है। इजराइल को अंजाम भुगतना होगा, आईआरजीसी ने कहा। दूसरी तरफ विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि ये हमले जाहिर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मना करते हैं हमले से और दूसरी तरफ इस तरह की स्ट्राइक। तो क्यों इसे महातबाही का काउंटडाउन कहा जा रहा है? जंग के 29वें दिन ये समझते हैं। दरअसल न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक के बाद बड़ा हमला जो किया गया उससे तबाही मची है। क्यों किया गया, कहां किया गया, ये समझिए। देखिए कहां पर अटैक किया गया। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट येलो केक पर यह हमला किया गया है। प्लांट पर क्या काम होता था? यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस का काम होता था। और इसी तरह से कितना जरूरी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फीडिंग लाइन इसे कहा जाता है। साथ ही सिविल प्लांट पर हमले से एनर्जी इंफ्रा को बड़ा नुकसान पहुंचा। कितना जरूरी, ये समझिए। देखिए दोबारा शुरू होने में इसमें सालों लग सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। कहां पर ये मौजूद था? अर्दाकार यज़्द प्रांत में मौजूद था और इसी वजह से इसका नुकसान ईरान के लिए बहुत बड़ा है। बुशहर पर पिछले 10 दिन में 3 बार अटैक, येलो केक पर अब स्ट्राइक की गई है।